अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला के लाख लाख एहसानात हैं कि जिसने हमें इंसान बनाया और इंसानों में से हमें मुसलमान बनाया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। उसके बाद फिर मुसलमान बनाकर हमें दीन इस्लाम अता फरमाया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास जो दीन है वो दीन इस्लाम है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया। सुन्नत की निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, जो इस दीन इस्लाम को लाने वाले हैं, और वल जमात की निस्बत हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की तरफ है, जो इस दीन को फैलाने वाले हैं। और हनफी ये निस्बत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तरफ है, जो इस दीन के तदवीन करने वाले हैं। और उसके बाद आप ये समझें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़ताब हिदायत हैं, सहाबा कराम नुजूम हिदायत हैं, आइम्मा कराम खुसूसी तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो समझा कि चिराग हिदायत हैं। तो चिराग का काम क्या होता है कि जब रोशनी न हो तो वो रोशनी देती है। मिसाल के तौर पर कोई किताब आपके सामने है, उस किताब के अंदर जितनी सतरें हैं, चिराग के जलाने के बाद सतरें उतनी ही रहेंगी, न कम होगी और न ज़्यादा होगी, न नुक्ते उसमें कम होंगे न उसमें ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह जो मुज्तहिदीन हैं, जो अइम्मा कराम हैं, उन्होंने इज्तिहाद के चिराग से फ़कत उन चीज़ों को ज़ाहिर किया है कि जो चीज़ें ज़ाहिर नहीं थीं। न उन्होंने कोई चीज़ बढ़ाई है, न कुछ उन्होंने कमी की है। तो खुलासा ये निकला कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन की तकमील हुई, सहाबा के ज़रिए, और समझा कि खिलाफत राशिदा के अंदर दीन की तमकीन हुई, और हज़रात अहनाफ के ज़रिए जो है वो दीन की तदवीन हुई। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ अता करके, और फरमाया कि इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला तमाम अदियान पर गालिब फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दीन का गलबा हुआ, यानी दलील और बुरहान से। सहाबा कराम के दौर के अंदर दीन को गलबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया जिहाद और समझा के सैफ और सनान से, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अहनाफ के ज़रिए दीन को गलबा दिया। जबकि यानी ये फितने शुरू हुए मशरकी मज़ाहिब के अंदर, हिंदू मत और इसी तरह जो है जीन मत और इसी तरह बुद्ध मत, जब ये सारे फितने शुरू हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहनाफ के ज़रिए दीन को गलबा अता फरमाया। उसके बाद बनु उमैया का दौर चला। 170 हिजरी में काज़ी क़ुज़ात हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, वो काज़ी क़ुज़ात बने, जिसको आजकल वज़ीर क़ानून भी कहते हैं। ये फिर खिलाफत अब्बासी और रियासत अब्बासी ये शुरू हुई, 200 साल तक ये रही। उसके बाद जो 200 साल आए उनमें हुकूमत जो है वो यानी कि सल्जूकियों की, और फिर जो 200 साल आए उनके अंदर जो हुकूमत आई वो ख्वारिज़मी हुकूमत आई। और ख्वारिज़ी हुकूमत में अब्बासी हुकूमत के अंदर और इसी तरह सल्जूकी हुकूमत के अंदर जितने भी काजी और मुफ्ती थे वो सारे के सारे हनफी थे। फिर 350 साल जो खिलाफत आई, खिलाफत उस्मानिया, उसके अंदर भी सारे जो काजी और मुफ्ती थे वो सारे हनफी थे।
ये 950 साल हो गए। उसके बाद 250 साल भी हुकूमत जो है वो हनफियों की रही। 1200 साल तक जो हुकूमत आई वो हनफियों की रही है। उसके बाद कुछ फितने जाहिर हुए। दावा नबुव्वत मुसलमा कज़्ज़ाब ने भी की हनफियों के दौर में, इसी तरह मुकन्ना ने भी की है, इसहाक ने भी की है। और उसके बाद भी एक मर्तबा की बात है, हनफियों के दौर में एक शख्स ने दावा नबुव्वत की, उसको पकड़ करके लाया गया अमीरुल मोमिनीन के सामने। वजीर ने उससे पूछा कि तू दावा नबुव्वत करता फिर रहा है, तो इतना तो बता कि तूने खाना भी खाया है, कुछ पिया भी है। तो वो कहने लगा, अगर नानम बूदे खुशको तरी के कुनम मन दावाए पैगम्बरी, अगर मेरे पास जो है वो खुश्क और तरी समझा के कोई तर को टुकड़ा खाने का होता, रोटी का होता, तो दावा पैगम्बरी में क्यों करता। मना मेरे पेट का मसला है, इसलिए मैंने जो है दावा पैगम्बरी की है। उसको 3 दिन के अंदर टाइम दिया गया कि मुर्तद को 3 दिन समझाने के लिए टाइम दिया जाता है कि अगर तूने तौबा की तो तुझे माफ़ किया जाएगा, अगर तौबा नहीं की तो तुझे सज़ा दी जाएगी। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसको बुलाया गया, उसने तौबा नहीं की, आग के अंदर उसको डाला गया। एक हाफिज कुरान ने उसको कहा कि चीखता और चिल्लाता क्यों है आग में, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि तू सब्र कर, जो उलुल अज़्म पैगंबर रसूल होते हैं वो तो सब्र करते हैं, तो चीखता और चिल्लाता क्यों है। एक हदीस के अंदर आया कि जब 1200 साल पूरे होंगे, अल आयात बादल अलिफ अल्फ वल मिअतैन, के 1200 साल के बाद, मिशकात शरीफ की हदीस है कि फितनों के दरवाजे चौपट जो हैं वो खुल जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि 1200 साल के बाद फितने शुरू हो गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बर आदमी लईम राजदार दी कुनन, कि जो भी उठता है वो कहता है कि बस मैं जो हो मुफ्ती हूँ और मुफस्सिर हूँ और मुअद्दिब हूँ और मुझे दीन की जो है मालूमात है। कहते हैं कि एक मर्तबा कॉलेज में से कोई प्रोफेसर मेरे पास आया, कुरान पाक की तफसीर लिख करके मुझे दिया, इन अल्लामा इकबाल को दी कि आप जो है इसको चेक करें। अल्लामा इकबाल ने उनसे टाइम लिया। 2 महीने के बाद प्रोफेसर जब वापस आया, अल्लामा इकबाल से पूछा कि हज़रत आपने मेरी तफसीर जो कुरान पाक की लिखी आपने चेक की? तो फरमाया हाँ मैंने चेक की है, मगर एक मेरी गलत फहमी जो है वो दूर हो गई आपकी इस तफसीर के लिखने की वजह से। और वो गलत फहमी मेरी ये थी कि मैं ये समझता था कि हज़रत हुसैन से ज़्यादा मज़लूम कोई भी नहीं दुनिया के अंदर, लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ कि कुरान से ज़्यादा मज़लूम कोई भी नहीं है, कि तुमने कुरान पाक के साथ कितना जुल्म किया है। तो जब 13वीं सदी की शुरुआत हुई तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को गलबा दिया उलमाए देवबंद से, दीन को गलबा दिया उलमाए देवबंद के ज़रिए से। फिर 13वीं सदी के अंदर जो है ये देवबंद का मदरसा कायम हुआ। अल्लाह से दुआ है अमल करने की तौफीक नसीब।